कर्क लगन के आपके चार्ट में अगर आपके राहु अष्टम भाव में कुंभ राशि में स्थित है तो यहाँ राहु का प्रभाव वास्तव में आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यहाँ कुंभ राशि का जो राहु रहेगा मोस्टली आपको काफी अच्छे रिजल्ट लाएगा, लेकिन ये विवाह होने के पश्चात जीवन में आर्थिक रूप से या कैरियर के मामलों में बहुत बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। लेकिन ये आपके इन लॉज के साथ उतनी अच्छी स्थिति को कभी भी नहीं दर्शाता। ऐसे में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इन लॉज के साथ संबंधों को लेकर ही सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। यहाँ फिर डिपेंड करेगा कि शनि की प्लेसमेंट कैसी है और वास्तव में यहाँ राहु के साथ कोई अन्य ग्रह भी स्थित है या नहीं। देखिए, मोस्टली इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपको काफी हिडन गेन देगा। इवन विवाह होने के पश्चात आपके माता पिता से, आपकी फैमिली से भी आपको काफी ज्यादा गेन हो सकते हैं और आपको आपके इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी काफी ज्यादा गेन होने की संभावनाएं बनेगी। ऐसा राहु आपकी थिंकिंग को बहुत ही ज्यादा डीप बनाता है। ऐसे राहु में वास्तव में आप किसी भी कठिन से कठिन विषय को बहुत अच्छे से एनालाइज कर देंगे और बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे। ऐसे में आपकी वाणी और आपके ओवरऑल जो प्रभाव है कम्युनिकेशन का वो काफ़ी बेटर रह सकता है। ऐसा राहु लेकिन आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज देगा। ये इनकम सोर्सेज आप दूसरों के साथ जुड़ के या दूसरों के साथ काम करके भी बना पाएंगे। ऐसा जो राहु होगा वो आपको बहुत सारे हिडन आइडियाज देगा लाइफ में, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे अर्निंग्स को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर भी। लेकिन यहाँ पे अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल आपको देखना होगा। राहु के साथ अगर चंद्रमा ही बैठे हों तो फिर आप अकल्ट या साइंटिफिक फील्ड को चुन सकते हैं या कोई रिसर्च वाले फील्ड को चुन सकते हैं। ऐसा राहु है तो कोई बहुत ही ऐसे कार्यों में लेके जाएगा जैसे साइबर से रिलेटेड कार्य हो गया या कोई भी ऐसा गोपनीय कार्य हो गया जहां पर आपको बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल या खोज वगैरह करनी होगी। इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाएगा, खुद को भी। तो आपके लिए खुद को जानना तो ईजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दूसरे लोग उतना अच्छे से कभी कभी जज नहीं कर पाएंगे। इस केस में आपका जो पार्टनर होगा वो आपको वेल्थ के मामले में बहुत ही प्रभावित कर सकता है। हालांकि शनि आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होने चाहिए। यहाँ पे राहु बैठे हैं तो राहु के साथ भी अब इनका कोई अगर मित्र ग्रह बैठा हुआ होगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। राहु यहाँ है तो मुख्य तौर पे आप हर बात को काफ़ी सीरियसली लेंगे और लेकिन आपको फैमिली के साथ कुछ इश्यूज फेस करने पड़ेंगे कभी कभी। ऐसा राहु आपको बहुत सारे मल्टीपल इनकम सोर्सेज देगा, बट इनकम के तौर पे कभी भी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं देगा। ये आपको सबसे बड़ी समस्या रहेगी राहु के यहाँ होते हुए। इसके साथ साथ आपको देखना होगा यहाँ कोई भी जो प्लेनेट राहु के साथ है वो एक फायरी प्लेनेट तो नहीं है या वो एक शुभ ग्रह तो नहीं है। अगर कोई भी फायरी प्लेनेट यहाँ बैठता है तो आपके मैरिड लाइफ और आपके रिश्तों पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ने के चांसेस हैं। लेकिन अगर एक शुभ ग्रह यहाँ बैठता है तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा गेन होने के चांसेस हैं। हालांकि इस प्रकार का जो राहु होगा वो आपकी मैरिड लाइफ को, आपके रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा हिडन बनाएगा और आप काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी में रहना पसंद करेंगे। इस प्रकार का राहु आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट दे सकता है, स्पेशली किसी भी विषय को समझने, किसी भी विषय को एनालाइज करने के लिए। लेकिन आपको अपने टैलेंट को समझना काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो राहु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके 12th हाउस पे होगा। 12th हाउस पे राहु का एस्पेक्ट होने से ये आपको फॉरेन सेटल होने में काफ़ी सपोर्ट करेगा, इवन फॉरेन टूर में भी। ऐसा राहु आपकी जो जर्नी है लाइफ की उसको काफ़ी ज़्यादा हिडन बनाएगा। इवन आप दूसरों के सामने उतना ज़्यादा नहीं आएंगे कभी कभी, लेकिन आप इमोशनली कभी कभी रिश्तों को लेके उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज देखेंगे अपनी लाइफ में। इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपने निर्णयों को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी फेस करेगा। अगर आपके 12th हाउस में चंद्रमा जैसे ग्रह स्थित है तो उस केस में आपका सिक्स सेंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा राहु के यहाँ होते हुए। अगर राहु के साथ जुपिटर का संबंध बनता है या राहु के साथ चंद्रमा का संबंध बनता है तो आपके सिक्स सेंस में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होगी। ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल पीस डिस्टर्ब करने वाला होगा कभी कभी। राहु की यहाँ दृष्टि जो आपके 12th हाउस पे पड़ रही है तो फॉरेन से काफ़ी ज़्यादा गेन हो सकता है, आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है, फॉरेन के थ्रू आपको इनकम प्राप्त हो सकती है या अन्य जो भी कहीं ना कहीं फ़ायदे हैं फॉरेन से वो हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आपकी मैरिड लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा अगर राहु के साथ शुक्र का संबंध बनता है। शुक्र का संबंध बनता है तो राहु आपको कोई हिडन अफेयर या हिडन रिलेशनशिप पे दे सकता है। राहु का उसके बाद एस्पेक्ट रहेगा आपके 2nd हाउस पे, बट आपके 12th हाउस में देखिएगा कोई भी प्लेनेट अगर स्थित है तो वास्तव में वो अगर एक राहु का मित्र ग्रह हो तो आपको फॉरेन से जो गेन है उनके होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। राहु का एस्पेक्ट 2nd हाउस पर रहने की वजह से यहाँ अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को आपको ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। बेसिकली ये देखा जाता है कि राहु के साथ कोई भी ग्रह अगर बैठा है तो राहु उस ग्रह की क्वालिटीज़ को काफ़ी इंक्रीज करते हैं, वो
ग्रह की क्वालिटीज़ काफ़ी मल्टीप्लाई होने से अब वो ग्रह यहाँ काफ़ी पावरफुल हो जाता है और वो ग्रह केतु पर राहु की तुलना में ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। ऐसा इसलिए होगा कि राहु और केतु का मोमेंट है वो एक साथ ही होगा और दोनों के मध्य जो एंगल बना है 180 डिग्री का वो भी हमेशा फिक्स स्थिति में है। ऐसे केस में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह इतना ज़्यादा पावरफुल है कि अब वो केतु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की क्षमता भी रखता है और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इस केस में आपको ये देखना चाहिए कि वास्तव में केतु के साथ बैठे हुए ग्रह और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह के आपस में जो संबंध है वो कैसे हैं। यहाँ पे अब आपकी फैमिली को लेके कहीं ना कहीं आपको थोड़ी चिंता ज़्यादा रहेगी, आपको अपनी मैरिड लाइफ को लेकर भी काफ़ी अनसर्टेनिटी रहेगी और जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं मैरिज होने के पश्चात आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे उनको लेकर आपको काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है कभी कभी। और अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा है तो आपकी मैरिड लाइफ और आपका जो डोमेस्टिक लाइफ है उसके डिस्टर्ब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। राहु यहाँ बैठे हैं तो कोई भी प्रकार का स्पेकुलेटिव काम आप ना करें या कोई भी प्रकार का इलीगल काम आप ना करें। राहु का एस्पेक्ट जो वाणी स्थान पर है वो आपकी वाणी को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको क्रिएटिव बनाएगा और काफ़ी प्रभावशाली बनाएगा। बट इस हाउस के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए भी आपको ऐसा ही करना होगा क्योंकि राहु तो यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं बट एक्चुअल में जो केतु हैं सेकंड हाउस में वो इस हाउस के एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा कम करने का काम कर रहे हैं या सोखने का काम कर रहे हैं। तो केतु यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी पैदा करेंगे। इससे आपको आपकी फैमिली के सदस्यों के साथ काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और रिश्तों को लेके काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना कभी कभी करना पड़ सकता है। राहु का एस्पेक्ट सेकंड हाउस पर होने की वजह से बेसिकली आपकी जो वाणी है, आपकी जो अर्निंग्स हैं, आपकी फैमिली के साथ जो संबंध है वो प्रभावित होंगे और आपके जो खर्चे हैं जो आप फैमिली के लिए कर रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स के लिए कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। उसके बाद राहु का एस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस पे आएगा। फोर्थ हाउस पे राहु का एस्पेक्ट आएगा तो ये बहुत ज़्यादा भोग विलास के साथ या बहुत ज़्यादा धन के साथ आपको जीने के लिए प्रेरित करेगा और एक बहुत ही ज़्यादा भौतिक रूप से सुखी जीवन जीने के लिए आपको राहु आगे बढ़ाएंगे। हालांकि भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में यहाँ राहु के रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहेंगे बट ऐसा जो राहु होगा मोस्टली आपको आपके जन्म स्थल से दूर कर सकता है, आपकी मदर को स्वास्थ्य से जुड़े इश्यूज दे सकता है, आपको फैमिली के साथ कुछ डिस्प्यूट दे सकता है। अगर फोर्थ हाउस में कोई फायरी प्लैनेट बैठे तो उस केस में आपके फैमिली के जो रिलेशन है आपके साथ बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। राहु का एस्पेक्ट फोर्थ हाउस पर होने से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी या बहुत ज़्यादा इमोशनल इश्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा राहु आपकी जो शुरुआती एजुकेशन है उसको काफ़ी डिस्टर्ब करेगा, आपको मानसिक तौर पे उतना स्टेबल कभी भी नहीं दिखाता। तो यहाँ पे आपको देखना होगा एक्चुअल में फोर्थ हाउस पर राहु किस प्रकार का प्रभाव डाल सकता है और आपके चार्ट में वास्तव में कोई भी ग्रह अगर फोर्थ हाउस में है तो वो ग्रह कौन सा है और राहु के साथ उस ग्रह का संबंध किस प्रकार का है। इसी तरीके से आपको देखना होगा राहु के साथ जो भी प्लैनेट्स का कहीं ना कहीं संबंध बन रहा है, चाहे वो दृष्टि संबंध है चाहे युति है। वैसे तो अगर देखा जाए तो ग्रह जो होगा वो युति से ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा बट राहु पर जिन जिन ग्रहों का एस्पेक्ट है वो भी आपको चेक कर लेना चाहिए और साथ में अपनी महादशा को भी आपको चेक अवश्य करना चाहिए।